Good morning students, myself Pankaj Dwivedi. Today we will study the class 7 subject mathematics and topic is solution of exercise 7D. Okay, let's begin. Question number 1. The temperature of a freezer, the temperature of the fridge compartment of a refrigerator is set at 8 degrees centigrade. The freezer compartment is set at 10 degrees centigrade. What is the difference between these temperature setting? It means एक पूरे फ्रिज का, एक पूरे रेफ्रिजरेटर में दो पार्ट होते हैं, एक तो होल पार्ट होता है, एक फ्रीजर होता है। तो फ्रीजर का टेम्परेचर कुछ दूसरा होता है और होल फ्रिज का टेम्परेचर कुछ दूसरा होता है। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो उन दोनों की टेम्परेचर में डिफरेंस कितने का है ये मुझे फाइंड करना है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज कंपोनेंट। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर सॉल्यूशन, टेम्परेचर of fridge minus temperature of freezer is equal to, जरा बोलो फ्रिज का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर ऑफ द फ्रिज कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज सेट 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, द फ्रीजर कंपार्टमेंट इज सेट एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां माइनस लगा है, माइनस लगा दो। फिर फ्रीजर का टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको सॉल्व करें तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 और 8 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब फ्रिज का टेम्परेचर कितना है? 8। फ्रीजर का टेम्परेचर, फ्रीजिंग जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर का टेम्परेचर कितना है? -10। दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो एक तो +8 है, एक -10 है। वैसे सोचो, पहले तो माइनस को 0 लाओ तो 10 आना पड़ेगा, फिर 8 जाना पड़ेगा तो -10 को 0 लाने के लिए 10 और 0 से 8 जाने के लिए 8, तो 10 और 8 18। हालांकि आकार मूव्स, इसको नंबर लाइन पे कैसे टेम्परेचर कर दें। मान लीजिए फ्रिज है, ये आपका फ्रिज है FRIDZE, ठीक, फ्रीजर ये फ्रिज है, ये 0 है, यहां पर लिखो फ्रिज FRIDZE। फ्रिज का कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजर की कितना है? FREEZER। इसका कितना है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोलो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हुआ? यहां से चलते हैं 10, इधर से चलते हैं -8, दोनों का डिफरेंस हो गया -18, सॉरी +18। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A car moves 17 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक कार है जो ए पोजीशन से स्टार्ट करता है और 17 किलोमीटर जाता है नॉर्थ मींस उत्तर की ओर, ठीक, एंड देन मूव्स 14 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ अलोंग द सेम रोड। मतलब पहले वो उत्तर की दिशा में जाता है 17 किलोमीटर, फिर उसी रोड पे वापस आ जाता है, उसी रोड पे वापस आता है 14 किलोमीटर। तो मैं क्या करता हूं, एक पोजीशन में मानता हूं एक रोड है और यहां इसको ए बना दो। ए से ऊपर जाता है कितना? 17 किलोमीटर। ओके, ये +17 हो गया, ये +17 किलोमीटर, ठीक। अब यहां से बी पर पहुंच जाता है, बी से जब वापस आता है तो एट दैट टाइम कितना किलोमीटर आता है? वो 14 किलोमीटर। यहां पहुंच जाता है सी पर, ये वापस आता है और ये आता है 14 किलोमीटर, ठीक। तो जब जाता है वो पॉजिटिव है, वापस आने को नेगेटिव बोलेंगे। आकार बुक
17 kilometer north from a point A and then moves 14 kilometer towards the south along the same road. If the distance towards the north represent the by a positive, north को किससे represent किया? Positive. Solution. North को रिप्रेजेंट किससे किया गया? पॉजिटिव. कितना ज्यादा है? आपका 17 किलोमीटर नॉर्थ प्लस 17 फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड देन मूव्स 14 किलोमीटर टू साउथ. अब साउथ, नॉर्थ एंड साउथ बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन. नॉर्थ एंड साउथ बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन. तो ये जो प्लस है वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा. साउथ इज इक्वल टू कितना? -14 किलोमीटर. ठीक. अब दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? ठीक. लास्ट में बाय फाइंड करना है. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स? तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार्स इन फाइनल पोजीशन. डिस्टेंस इज इक्वल टू +17 -14 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर. ये हो गया. अब यस, क्वेश्चन नंबर 3. रीना क्लाइम्स अप. क्लाइम्स अप मींस क्या होता है? ऊपर चढ़ना. 5 स्टेयर्स एवरी सेकंड. हर सेकंड में 5 स्टेयर ऊपर चढ़ती है. फिर क्या होता है? एंड देन और तब क्लाइम डाउन, नीचे आती है 2 स्टेयर्स एवरी नेक्स्ट सेकंड. इसका मतलब अगर फर्स्ट सेकंड में 5 स्टेयर ऊपर गया है ना, तो नेक्स्ट सेकंड में वो 3 स्टेयर्स नीचे आएगा. इसका मतलब टोटल 2 सेकंड में उसने कितना क्लाइम किया? 5. तो हम लिखेंगे इन फर्स्ट सेकंड, इन 1 सेकंड या फर्स्ट सेकंड क्लाइम +5 स्टेयर्स and then next second down. इसका मतलब -2 स्टेयर्स. कितना डाउन करता है? क्लाइम डाउन 2 स्टेयर्स. Therefore C takes 2 seconds to climb 5 - 2 is equal to 3 stairs. Since to climb 3 stairs is equal to 2 seconds. Therefore, to climb 1 stairs is equal to 2/3 second, and to climb 60 stairs to climb is equal to 60 multiplied 2/3. 3 20 it means 20 multiplied 2. It means 40 seconds. It means, repeat again. Reena climbed 5 stairs every second. Reena क्या करती? 5 stairs ऊपर चढ़ रही है. नेक्स्ट सेकंड में वो 2 stairs डाउन करती है. It means उसने 2 सेकंड का यूज किया to climb 3 stairs. क्यों? 1 सेकंड में ऊपर 5 stairs, नेक्स्ट सेकंड में नीचे आती है कितना? 2 stairs. तो टोटल कितना सेकंड यूज किया? C takes 2 seconds to climb 5
start with the integer -8 and add -12 to it. It means -8 में मुझे ऐड करना है -12. Subtract 10 from the result. इसमें से मुझे 10 subtract कर देना है. ओके. Divide the result by +3. इसको फिर मुझे 3 से डिवाइड कर देना है. And multiply the answer by -2. इस पूरे आंसर को मुझे मल्टीप्लाई करना है -2 से. तो क्या होगा? According to question, start with the integer -8. -8 से स्टार्ट करो. ऐड मैंने प्लस कर दिया. -12 इसमें -12 ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट 10. इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया. द रिजल्ट जो मिलता है उसे डिवाइड करना है. डिवाइड कर दिया 3 से. द रिजल्ट इज रिजल्ट बाय +3. रिजल्ट में क्या करो? +3 ऐड कर दो. सॉरी थोड़ा सा गलती कर दिया. द रिजल्ट बाय +3. रिजल्ट बाय +3 डिवाइड +3 एंड मल्टीप्लाई द आंसर बाय -2. व्हाट डू यू गेट? तो आपको मिलेगा क्या? आप इसको सिंपलीफाई करो. कहता है -8 में +12 ऐड करो. उसमें से जो आए उसमें 10 सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट कर दो. जो आता है उसे डिवाइड करना है +3 से. +3 से डिवाइड कर दो. जो फिर रिजल्ट मिलता है उसे -2 से मल्टीप्लाई करो. ओके. ये -8 ये -12 दोनों को ऐड करेंगे. आएगा क्या? -20. इस -20 में इस -10 को ऐड करेंगे और होल अपॉन 3 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई -2. -20 -10 क्यों? इन दोनों का एडिशन क्या होगा? -20 ये -10 तो -20 -10 -30 ये हो जाएगा -30/3 मल्टीप्लाई -2. इसको सिंपलीफाई करेंगे तो मिलेगा क्या? -10 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 20 इज योर आंसर. ओके. देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट. नो सर 7 is sorry no sir it is 4 question. It is question number 4 is complete. Okay. Next question 5. Arno had rupees 20 with him. He spent 8 rupees on Monday to got rupees 5 as pocket money on his Tuesday. He gave rupees 7 loan to friends on Wednesday. 8 and ice cream worth rupees 10 on Thursday. Receive a reward rupees 5 from his grandfather on Friday. How much does he have on Sunday if his friend repays the loan on Saturday? It means सभी वीक की बात करता है. जो मैं सभी वीक की लिख लेता हूं. सबसे पहले मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर लास्ट में संडे. आर्नो हैड रुपीज 20 विद हिम. आर्नो के पास 20 रुपीज पहले से ही था. आर्नो हैड 20 रुपीज विद हिम. इसका मतलब उसके पास 20 रुपीज पहले से था. तो मैंने +20 लिखा. ओके. +20 he spent rupees 8. उसने खर्चा किया. खर्चा करने को बोलते क्या है? माइनस. उसने 8 रुपीज खर्चा कर दिया मंडे को. got rupees 5 as pocket money. उसको पॉकेट मनी मिला. कितना? 5 रुपीज. ओके. प्लस करेंगे. ट्यूसडे को मिल गया. फिर gave rupees 7 loan to a friend. अपने फ्रेंड को लोन की रुपये दिया. कितना? 7 रुपीज. अब लोन दिया 21 उधार दिया 21 माइनस. इसके पास कम हो गया -7 प्लस. अब इसको देखेंगे. फ्रेंड्स ऑन वेडनेसडे 8 and ice cream.
First day, he received a reward of ₹5 from his grandfather. उसके दादाजी ने 5 रुपीस का इनाम दिया. It means +5. हाँ. How much does he had on Saturday? उसके पास संडे के पास कितना अमाउंट होगा? If his friends pays the loan on Saturday, अगर उसके दोस्त ने रुपए साथ जो लिए थे वो वापस कर दें तो संडे के पास कितना अमाउंट हो जाएगा ये फाइंड करना. ओके, 20 रुपए उसके पास थे, 8 रुपए खर्चा कर दिया मंडे को, 5 रुपए उसे पॉकेट मनी मिल गया. ठीक, वेडनेसडे को 7 रुपए उसने अपने फ्रेंड को लोन दे दिया. 10 रुपए का उसने आइसक्रीम खा लिया. 5 रुपीस उसके ग्रैंडफादर ने दे दिया. और सैटरडे को उसके फ्रेंड ने 7 रुपए जो लिए थे वो वापस कर दिए. तो मैं देखता हूं ये +7 है और ये -7 है, ये तो सीधा कैंसिल कर दो. ओके, अब देखो, इज अ पॉजिटिव नंबर, इट इज पॉजिटिव नंबर, इट इज पॉजिटिव नंबर. अब सभी पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लें तो मुझे मिलेगा एक साथ इसको 20 + 5 + 5. ये कर दिया मैंने 20 + 5 और +5. ओके, अब नेगेटिव नंबर को ऐड करें तो ये माइनस कर देंगे, ये माइनस प्लस -8 और प्लस -10. ओके, तो ये 30, ये क्या हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा -18. इसका मतलब 12 रुपीस उसके पास बचेगा. तो संडे को कितना मिल जाएगा उसे? 12 रुपीस उसके पास बच जाएगा. He had how much amount? 12 rupees on Sunday. It is clear? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A submarine left the surface of the water at the rate of -2 मीटर पर सेकेंड. ये -2 मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में -2 मीटर. सबमरीन क्या होती है? पनडुब्बी जिसे बोलते हैं, पानी के अंदर चलता है. तो पानी की लेवल को नीचे करता जाता है, सबमरीन पानी के नीचे जाता है और 1 सेकेंड में कितना जाता है? -2 मीटर. तो स्पीड जो हो गई वो हो गया इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड. ये पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर देता है. एट व्हाट रेट, एट द रेट हाउ लॉन्ग would it take the submarine to reach -60 मीटर. अब डिस्टेंस कितना हो गया बताओ भैया? डिस्टेंस इज इक्वल टू -60 मीटर. ओके, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है. तो मैं पूछूं टाइम क्या होगा तो सर आपका जवाब होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Distance is how much? Distance is -60 and speed is -2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम मिल जाएगा आपको. टाइम जो मिलेगा तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 सेकेंड. It is your answer. Therefore, question number 5 and 6 is complete. 7. The deep freezer of a sweet shop. एक मिठाई की दुकान पे एक फ्रीजर है. उस फ्रीजर का टेम्परेचर should be set at -12 सेंटीग्रेड. Should be होना चाहिए -12 सेंटीग्रेड. It is set at -18 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मिस्टेक. उस स्वीट शॉप की जो काउंटर है उसका टेम्परेचर होना क्या चाहिए? -20 डिग्री सेंटीग्रेड. बट गलती से इट इज सेट हो गया एट -18 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मिस्टेक. गलती से ये सेट हो गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर? तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर, डिफरेंस between the temperature is equal to होना क्या चाहिए? -18. अब हो क्या गया? -12. तो डिफरेंस के लिए माइनस और ये -12.
in 8 minute decrease is equal to decrease हो रहा है इसका minus 152 minute 152 meter. Therefore in 1 minute 1 मिनट में क्या होगा तो 8 से बदल जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो -152 by 8. फिर therefore in half hour means 30 minute. हाफ आवर मींस क्या होता है 30 मिनट. तो 30 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -152 मल्टीप्लाई 30 होल अपॉन 8. अब अगर इसको हम करें तो कैंसिल करें 8 1 जा 8 7 8 9 जा 72. इट मींस -19 मल्टीप्लाई 30 इट मींस 19 3 जा 57 0. ये मीटर is your answer. Yes, a hiker is descending 152 meter every 8 minutes. हर 8 मिनट में 152 मीटर 152 मीटर डिक्रीज होता है. डिक्रीज को बोलते क्या है माइनस. इन 1 मिनट 1 मिनट क्या होगा 8 से डिवाइड कर देंगे तो इन हाफ आवर मींस क्या होता है 30 मिनट. तो 30 से मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा -570. In a test, 4 marks are given for every correct answer. हर एक सही आंसर पर 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आपके 2 मार्क्स कट किए जाएंगे. एक रॉन्ग पर -2. रोहित आंसर ऑल द क्वेश्चन. रोहित ने सभी क्वेश्चन का आंसर दिया चाहे वो सही है चाहे वो गलत है एंड स्कोर 68 मार्क्स. और 68 मार्क्स उसको मिल गया. 25 रोहित आंसर वेयर करेक्ट जिसमें से 25 आंसर उसके करेक्ट थे. हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट वेयर इनकरेक्ट. तो हम करेंगे इनकरेक्ट क्वेश्चन या इनकरेक्ट आंसर ही अटेम्प्ट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर. आंसर is equal to x. अब देखो कितने क्वेश्चन से सही दिया 25 रोहित आंसर दिया करेक्ट. तो 25 उसने सही आंसर दे दिया तो एक सही पर नंबर कितने मिलते हैं 4. इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो. एक सही पर 20 एक करेक्ट आंसर है जिससे 4 मार्क्स मिलता है. तो उसने कितने सही आंसर दिए 25 कितना मार्क्स मिल गया. अब उसने गलत कितने किए x क्वेश्चन. तो अब x क्वेश्चन गलत कर दिया और एक क्वेश्चन पर उसे कितने मार्क्स मिलते हैं नेगेटिव -2 कर दो. इज इक्वल टू टोटल स्कोर कितना किया उसने 68. एक बार फिर से मैं समझाता हूं. कोई एग्जाम देता है जिसमें से उसे 68 मार्क्स मिलता है टोटल. अब वो गलत करता है तो -2 मार्क्स मिलता है. सही करता है तो 4 मार्क्स मिल जाता है. कितने सही क्वेश्चन किए 25. तो 25 जब सही क्वेश्चन किया तो नंबर कितना मिलना चाहिए 25 into 4. कितनी मार्क्स उसको मिल जाना चाहिए तो 25 into 4. और एक गलत कर कितनी मार्क्स एक गलत कर कितनी मार्क्स -2. कितनी गलत क्वेश्चन किया उसने x. तो x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको मल्टीप्लाई करो 100. इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x is equal to 68. ट्रांसपोजिशन ये आएगा 100 -68 is equal to 2x. तो 100 -68 is equal to 2 and 10 minus 9 minus 32 2x. Therefore x is equal to 16 question were wrong. Okay. Next, Mount Everest is at a height of 88,850 meter. Its base. It is an elevation of 5,400 meter. The temperature here drops at the rate of 1 degree per 100 meter. If the temperature at the base is -5 degree centigrade, what is the base?
माउंट एवरेस्ट पहाड़ी होता है, पहाड़ी की जो ये ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट? स्लैंट हाइट। और इस हाइट को बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। स्लैंट हाइट मींस तिरछी ऊंचाई और परपेंडिकुलर हाइट मींस सीधी ऊंचाई। तो जो पहाड़ होता है, एवरेस्ट होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे स्लैंट हाइट। तो माउंट एवरेस्ट इज एट अ हाइट 8850 मीटर इट्स बेस। ओके, एक पहाड़ है और ये बेस है और ये टॉप है। यहां पर टेम्परेचर जो है वो दिया है -5 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां का टेम्परेचर फाइंड करना है। क्या होगा ये? इस पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो 5400 है, यहां 5400 मीटर और यहां का जो टॉप का पोजीशन है इसे कहा गया 8800 और 50 मीटर। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड टॉप, डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड टॉप, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो टॉप कितना है 8850 एंड बेस कितना है 5400। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 8850 माइनस 5400, इट मींस आंसर आएगा 50 और यहां 8 माइनस 4 और 8 माइनस 5 3, इतना मीटर। ओके, अब टेम्परेचर डाउन होता है किस रेट से? कहता 1 डिग्री ड्रॉप होता है 100 मीटर। सिंस टेम्परेचर ड्रॉप in 100 meter is equal to -1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब माइनस क्यों लिखा ये आपको समझ में आना चाहिए। टेम्परेचर कम होता है, इसलिए 100 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो therefore in 1 मीटर 1 मीटर भी कितना होगा? -1/100। therefore कितना मीटर है बोलो? कितना मीटर है यहां से वहां तक का डिस्टेंस? वो आपने निकाला था 3450 मीटर। तो therefore -3450 upon 100, इसका मतलब हो जाएगा -3450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया। अब देखो, सॉरी यहां डेसिमल लगा देंगे 34.50 इतना टेम्परेचर यहां का होगा। अब बेस का टेम्परेचर ऑलरेडी 5 था, तो टॉप का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मैं यहां लिखता हूं therefore टेम्परेचर एट टॉप। तो अब बोलो 5 यहां पहले से ही था और टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ? इतना ड्रॉप और हो गया। तो यहां -34.50, इसका मतलब हो गया -39.50। it means सेंटीग्रेड, it means -39.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टॉप का टेम्परेचर होता है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, माउंट एवरेस्ट है, ऐसे होता है, ये टॉप है, ये बॉटम है। बॉटम पे इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई? 5400। टॉप का डिस्टेंस क्या है? 8850। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा मालूम हो गया। बेस का टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर
प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियोस को लास्ट तक देखिए, आपको कैसी वीडियोस हमारी लगती है।